एमके न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मराठा आरक्षण आंदोलन में मनोज जरांगे को बड़ी सफलता मिली है। मराठा आरक्षण आंदोलन पर बैठे मनोज जरांगे की एक मांग पूरी हो गई है। हैदराबाद राजपत्र के अनुसार कार्यान्वयन के लिए सरकार की मंजूरी उनको मिल गई है। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद गजट जारी किया है। मनोज जरांगे से महाराष्ट्र सरकार के 5 मंत्री भी मिलने पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार एक हफ्ते में नौकरी देगी मनोज जरांगे को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद गजट का जीआर जारी किया। मंत्रियों का कहना है कि आंदोलनकारियों पर जो केस दर्ज किए गए थे उनको भी वापस ले लिया जाएगा। मराठा आंदोलन में जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मराठा आरक्षण आंदोलन में मनोज जरांगे की एक मांग पूरी की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मराठवाड़ा ब्यूरो धनंजय सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, आपसे जानना चाहेंगे, मराठा आरक्षण आंदोलन जो मनोज जरांगे द्वारा किया जा रहा था, उनकी एक मांग पूरी कर ली गई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? तकरीबन 2 साल से मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा है। मराठवाड़ा के जालना डिस्ट्रिक्ट से ये आंदोलन शुरू हुआ था। वहां पर मनोज जरांगे ने ये मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू किया था और आज 2 महीने पहले सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 29 अगस्त को महाराष्ट्र के पूरे मराठा समुदाय मुंबई के आजाद मैदान में दाखिल हुआ था और तकरीबन 5 दिनों के बाद आज इस आंदोलन को एक खासी बड़ी जीत मिली है। मनोज जरांगे का मराठा आरक्षण आंदोलन पर बड़ी सफलता आज मिली है, क्योंकि हैदराबाद राजपत्र के अनुसार कार्यान्वयन के लिए सरकार ने इसको मंजूरी दी है। हालांकि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के अनशन को आज बड़ी जीत मिली है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया है। राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की है। इस बीच प्रतिनिधि मंडल के मराठा कैबिनेट उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले और अन्य सदस्य भी शामिल थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने सरकार द्वारा तैयार किया गया मसौदा जो है मनोज जरांगे पाटिल को दिखाया है। इसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने सभी प्रदर्शनकारियों को इनकी जानकारी दी। मनोज जरांगे की पहली मांग हैदराबाद गैजेटियर के अनुसार लागू करने की थी। राज्य सरकार ने इस मांग को अभी स्वीकार कर लिया है। सातारा गैजेट के अनुसार इस लागू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन छत्रपति परिवार के वंशज जो शिवेंद्र राजे भोसले है इसके कार्यान्वयन का आश्वासन दिया है और साथ ही में मराठा प्रदर्शनकारियों को इस दर्ज मामलों को वापस लेने के संबंध में भी सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे अब क्या कुछ रणनीति रहने वाली है मनोज जरांगे की, और जो उनके साथ समर्थक थे जिन पर केस दर्ज किए गए थे, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी? एक बात ऐसी है कि इस दौरान मनोज जरांगे पाटिल के सरकारी प्रतिनिधि मंडल जो है उन्होंने कुछ मुद्दे पर सुझाव दिया है, जिसमें सरकार हैदराबाद गैजेटियर का कार्यान्वयन तुरंत शुरू करेगी। सातारा गैजेटियर का कार्यान्वयन जल्द शुरू होगा। मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले के कार्यान्वयन की गारंटी ली है। सरकार ने 1 महीने का समय मांगा है। विखे पाटिल और शिवेंद्र राजे भोसले ने इस बात की गारंटी मराठा समुदाय को दी है। मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी जो मामले थे वो वापस लिए जाएंगे, उनका जीआर भी वापस लिया जाएगा और सरकार ग्राम पंचायतों पर 58 लाख कुंभी पंजीकरण का रिकॉर्ड लगाने भी जा रही है। दूसरी बात यह है कि रिश्तेदारों के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका है, जो कि क्योंकि रिश्तेदारों को लेकर 8 लाख आपत्तियां हैं, इसके लिए इसे लागू करने में समय लगेगा। मराठा आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति देने वाले जो प्रदर्शनकारी थे उनके परिवार को सरकार 1 सप्ताह के भीतर सहायता प्रदान करने वाली है। और दूसरी बात यह है कि राज्यपाल के हस्तक्षेप के साथ जीआर तुरंत जारी किया जाएगा। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद धनंजय सोलंकी जी।